हमारे साथ मैं है। मोहम्मद रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल। चलते हैं दोस्तों, वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड इज शॉक्ड टू सी ट्रम्प यूज सच लैंग्वेज, इजराइल बॉम्ब्स ईरान अगेन। ये क्या हुआ? ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है? चलें देखते हैं क्या लैंग्वेज यूज़ किया डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर बात करते नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज से पहले मैंने ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। ये ट्रंप की वीडियो देखिए जहां पर ट्रंप इंटरनेशनल मीडिया के सामने गालियां दे रहे हैं क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों इनकी बात नहीं सुन रहे। ट्रंप के सीज फायर की इज्जत कोई नहीं कर रहा। नाउ ये 20 सेकंड की क्लिप है, इसका लास्ट पार्ट देखिएगा। I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? वाह, आई मीन ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप आज के समय कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये जेन्युइनली फील कर रहे हैं कि इनके पास पावर बहुत कम है। इजराइल और ईरान इनकी बात सुन नहीं रहे और इसलिए मीडिया के सामने पहली बार मैंने देखा है किसी यूएस प्रेसिडेंट को ऐसे अभद्र भाषा का यूज करते हुए कि ईरान और इजराइल दे डू नॉट नो व्हाट द एफ दे आर डूइंग। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये अजीब है तो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स देखिए पिछले कुछ घंटों की। लिटरली चीख चीख कर कैप्स लॉक में ये टाइप कर रहे हैं, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, बॉम्ब्स मत गिर देना। इफ यू डू इट इज ए मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ। जैसे मतलब अपने छोटे से बच्चे से बात कर रहे हैं कि पायलट्स वापस लेके आ जाओ, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर को बिल्कुल नहीं मान रहे। मैंने आपको आज सुबह की वीडियो में बताया था कि ट्रंप के सीज फायर अनाउंस करने के बाद भी ईरान ने बहुत सारे मिसाइल गिरे हैं इजराइल पर और अब इजराइल उसका जवाब दे रहा है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं इजराइल को कि इजराइल, आई मीन अब लैंग्वेज देखिए, डेस्परेशन देखिए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की, इजराइल डोंट ड्रॉप दोस बॉम्ब्स। और इससे पहले आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ये चीज टाइप कर रहे हैं, सीज फायर हो चुका है, सीज फायर इज इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट। जैसे कोई क्लास का मॉनिटर है, क्लास बहुत शरारती है और कोई उसकी बात सुन नहीं रहा आज के समय। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी भी लगातार न्यूज आ रही है कि इजराइल तेहरान में अच्छे से बॉम्बिंग कर रहा है अपने फाइटर जेट से। नाउ क्वेश्चन यहां पर ये आता है, मगर सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो गई है कि अब सीज फायर अनाउंस करके भी ये दोनों लगातार लड़ रहे हैं? देखिए दो चीजें हैं यहां पर। पहला तो ये, आखिरी मुक्का कौन मारेगा ना, ये डिसाइड हो नहीं पा रहा। ईरान ने कोशिश करी कि सीज फायर के बाद भी कुछ मिसाइल ये यहां पर गिर दे और उसके बाद ईरान जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया था एक विक्ट्री परेड करने वाला था, क्योंकि ईरान तो देखिए अपने लोगों को ये कहेगा हमने झेल लिया, ये इतना बड़ा प्रेशर हम पे आया था, इजराइल यूएस की मदद से, यूएस खुद हम पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, हम पे लगातार ये लोग अटैक कर रहे हैं, तब भी ईरान ने ये सब झेल लिया। ईरान तो देखिए इसको सेलिब्रेट करेगा और दुनिया को बोलेगा कि देखो यूएस प्रेसिडेंट कहते थे कि ये ईरान में रेजिम चेंज करेंगे, ये रेजिम चेंज भी नहीं कर पाए। क्योंकि याद रखिएगा इजराइल और यूएसए का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था ईरान में, ये बात ट्रंप खुद कह चुके हैं, इजराइल कह चुका है काफी बार, वो था ईरान में रेजिम चेंज करवाना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, यही पाकिस्तान था, यहां पे जब इमरान खान था ये यूएसए के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता था। यहां पे एक बार रेजिम चेंज जब हो गया, नई सरकार आ गई, अब जब नई सरकार है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करती है। सीरिया का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इजराइल आए दिन सीरिया पे बॉम्बिंग करता था, सीरिया में रेजिम चेंज हुआ, बशर अल असद हट गया, अब जो नई सरकार यहाँ पे है ये काफी हद तक इजराइल के हिसाब से काम कर रही है, इजराइल के लिए ये लोग कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे। तो इजराइल और यूएस जानते हैं कि ईरान को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है नहीं, ये आप एक कंट्री को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे। तो इनकी कोशिश यही थी कि ऐसे लोग यहाँ पर पावर में आ जाएं जो प्रो यूएस प्रो इजराइल हो और उसके बाद ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये क्लियरली इजराइल और यूएस कर नहीं पाए और अब ईरान ओपनली ये भी स्टेटमेंट दे रहा है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बिल्कुल ठीक है, कुछ इनका ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, वापस सब कुछ रीबिल्ड ये लोग कर लेंगे। और ये बात ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया, फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे रशियन मीडिया ये यहाँ पे पब्लिश कर रहा है कि ईरान के पास कंटेंजेंसी प्लान था, इनको पता था कि किस तरीके से इजराइल यूएस अटैक करेंगे,
फोर्डो पे अटैक होगा, उसके अलावा इस्फहान पे अटैक होगा, तो इन्होंने प्रॉपरली तैयारी कर रखी थी कि अटैक होगा कैसे, ये अपने साइंटिस्ट अपना बाकी जो इक्विपमेंट है इसको मूव कर लेंगे। और आप देखोगे इवन टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये आर्टिकल छापा है कि तेहरान बहुत ही जल्द अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रीस्टोर कर लेगा। नाउ जब ये वर्ड ट्रंप ने सुना कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रीस्टोर कर देगा, तो आप सोच कर देखिए, यूएसए की स्ट्राइक्स का कुछ पॉइंट बना नहीं है। पेंटागन चीफ ने बार बार बोला था कि वी डेवास्टेटेड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह, बट आपका ऑब्जेक्टिव तो ये था ना कि या तो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करोगे या रेजिम चेंज करोगे। अगर दोनों में से कोई भी चीज नहीं हुई तो आज के समय यूएस प्रेसिडेंट इसीलिए कैप्स लॉक ऑन करके जोर जोर से चीख रहे हैं, ईरान विल नेवर रीबिल्ड देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। अब ये बात तो ये कह रहे हैं, ईरान तो कुछ और कह रहा है। ईरान तो कह रहा है कि बहुत आराम से हम रीस्टोर कर लेंगे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाँ, इनके साइंटिस्ट मारे गए हैं। मुझे वैसे एक बात ये भी बोलनी पड़ेगी, ईरान के मीडिया ने बार बार एक बात लिखी है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो ईरान की वेरियस लोकेशंस में थे, इनका एड्रेस, इनकी जानकारी लीक कैसे हो गई। तो ईरान का मीडिया क्लेम कर रहा है कि आईएईए का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं से लीक हो गया होगा, इजराइल के हाथ लग गया होगा। और आईएईए को आपको बताना होता है कि ये आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, ये इस चीज पे काम कर रहे हैं, इस चीज पे काम कर रहे हैं। तो उसके बाद एक बार को मोसाद को पता लग गया कि ये है ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो इन्होंने ग्राउंड लेवल पर असैसिनेशन करनी शुरू कर दी थी और इनके 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इंडिया में भी इंटरेस्टिंगली देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत के भी बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन द पास्ट मारे गए हैं। और परहैप्स ईरान का केस देखकर हमें भी कुछ सीखना चाहिए। ऑल्दो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुका है, बट स्टिल जो ईरान के साथ हुआ है ना, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। और आप सबको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो करी थी अपलोड, जहां पर रशिया के पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने ओपनली ये कहा था कि वी आर रेडी टू गिव न्यूक्लियर बॉम्ब टू ईरान। ना सिर्फ रशिया, इन्होंने ये कहा था कि कई देश हैं, नॉर्थ कोरिया हो सकता है, बेलारूस हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है, कल को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान को दे सकता है। इस पर भी ट्रंप बहुत जरा भड़क गए, इन्होंने रशिया को धमकी दे दी न्यूक्लियर सबमरीन वाली। इधर यहां पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है, ये रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव के रिस्पॉन्स में कह रहे हैं कि क्या मैंने सही सुना कि जो एन वर्ड है न्यूक्लियर, इसको कैजुअली ये यूज कर रहे हैं, और क्या सच में ये कह रहे हैं कि अदर कंट्रीज वुड सप्लाई न्यूक्लियर वॉरहेड्स टू ईरान। क्या ये सच है? अगर है तो रशिया खुलकर बात करे। और आगे कहते हैं, आई गेस दैट्स व्हाई पुतिन इज द बॉस। बाय द वे, इफ एनीवन थिंक्स आवर हार्डवेयर वाज ग्रेट ओवर द वीकेंड, far and away the strongest and the best equipment we have 20 years advanced over the pack is our nuclear submarines। रशिया को धमकी दी कि अगर ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड पहुंचाने की कोशिश करी तो हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उसको आपको फेस करना होगा। दिमित्री मेदवेदेव ने इसके रिस्पांस में फिर से ये बोला कि मैं रिपीट करूंगा कि कल को कोई और कंट्री, सम अदर कंट्री, बिल्कुल ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड दे सकती है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये कितनी एक अजीब सी बात हो रही है खुलकर, तो मैं आपको बता दूं, सबसे अजीब बात ट्रंप ने इस सब के बाद बोली, ये कह दिया कि अब चाइना आराम से ऑयल परचेज कर सकता है ईरान से। होपफुली चाइना बहुत सारा ऑयल यूएसए से भी परचेज करेगा। आई मीन, ये आदमी, मैं मजाक नहीं कर रहा, जेन्युइनली लगता है कि अनस्टेबल है, क्योंकि लिटरली यूएस ने पूरी दुनिया को धमकी दी है कि कोई ईरान से ऑयल परचेज नहीं करेगा, नहीं तो ये सैंक्शन लगा देंगे। अब ये खुद ही कह रहे हैं कि चाइना अब आराम से ईरान से ऑयल परचेज कर सकता है, उम्मीद है हमसे भी करेगा। सो अगेन, काफी बार ये जो चीजें बोलते हैं, इट डजंट इवन मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ट्रंप ठीक है, अगर ऐसी बातें बोलते रहते हैं तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम, ये तो अमेरिकन की प्रॉब्लम है ना। नहीं, देखिए, दुनिया को प्रॉब्लम है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। और जब मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड ने अपने दिमाग को विश्राम दे दिया है मगर अपने मुख को विश्राम नहीं दिया, तो उससे प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसलिए हम देख रहे हैं इजराइल अभी भी स्ट्राइक्स कैरी आउट कर रहा है ईरान में। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ईरान इसके रिस्पॉन्स में कहे कि हम एक बार और मारेंगे, इजराइल कहे कि हम एक बार और मारेंगे, फिर वही सीज फायर पीछे छूट जाएगा। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनली ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, क्योंकि अभी भी द वर्ल्ड इज ऑन द एज। अगर इजराइल ने इसी बीच कुछ अटैक कर दिया ईरान के सुप्रीम लीडर पे, तो मैं आपको बता दूं ये वॉर बहुत ही लंबे समय तक चल सकती है। सो अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ऐसे दृश्य आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे। दिस इज कंप्लीट केओस,
और कुछ अपडेट्स आती हैं। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा कि एक यूएस का मिलिट्री बेस है, ये आज के समय काफी न्यूज में है। ईरान ने इसको अटैक किया था। नाम है इस मिलिट्री बेस का अल उदैद। आपको बताना है कि अल उदैद यूएस मिलिट्री बेस जो रिसेंटली बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, ये कहां पर किस देश में लोकेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: भारत, कतर, यूएई या फिर इराक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज: भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब तो जी दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। वाह व्हाट अ जोक। ये जो है ना, ये साला बुड्ढा सठिया गया मुकम्मल तौर पर। गालियां दे रहा है और ये हिस्ट्री में पहली मरतबा किसी यूएस से अच्छा, ऐसा बंदा पता है कौन करता है? जब जिसकी कोई चीज काबू में ना काबू ना ना तो हो। सिर्फ गाली निकाल सकता और कुछ नहीं कर सकता। यहाँ जितनी बेइज्जती रही ट्रम्प की रही यूएस से क्या हो रही है ना, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। और सही कह रहे हैं, प्रशांत से कह रहे हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे क्लास का मॉनिटर हो और क्लास के जो शरारती बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं और क्लास का मॉनिटर कर रहा है चुप करके बैठो चुप करके बैठो चुप करके बैठो फिर भी वो लड़ रहे हैं। फिर भी वो लड़। ये बात वाकई सच है प्रशांत से, क्या सही लग रहा है कि जैसे ये मॉनिटर है अपने आप को समझ रहा है और उसे कोई हाल नहीं। ट्रम्प बाबा ट्रम्प जो है ना, यकीन जाने गालियां दे रहा है। यूएसए का पहला प्रेसिडेंट है जिससे ये सिचुएशन जो है कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। और मुझे हैरानी इस बात की है कि जब ईरान ने इधर कतर एयर बेस पे हमला किया है, तो हमले के बाद ईरान का थैंक यू कर रहा है कि शुक्रिया आपने हमें हमले से पहले ये आगाह कर तो वो दिया। बताया था राम तो ये हैरत भाई, उसी का थैंक यू कैसे बनता है फिर? थैंक यू बनता बता कर उन्होंने हमला किया। वो यार अमेरिका की एयर बेस है, चले खाली पे उसने मिसाइल मार दिए तो लगा कोई भी नहीं। लगा नहीं, एक लगा है बोल रहे हैं, लेकिन वो भी किसी और जगह पे जा गिरा। तो ये हैरत वाली बात है कि ये बंदा, तो मैं कहता हूँ अमेरिका का जितना भी रोब दबदबा बना हुआ था ना, सारा इसने मिट्टी में मिला दिया है। अब फिर वो जो न्यूक्लियर सबमरीन धमकी दे रहा रशिया को आगे उसने फिर वही बात रिपीट कर दी। हाँ मैंने कहा ऐसा, मतलब कोई भी इसकी बात नहीं मान रहा और लिटरली ये पागल हो रहा है। यूएसए का प्रेसिडेंट है, कोई बात नहीं मान रहा कोई बंदा। अब तो ये मुझे भी हुक्म देगा मैं भी नहीं मानूंगा, करना जो करना कर लो। तो हमारे पाकिस्तान वाले तो मान जाते हैं इसकी बात। तो कोई नहीं मानते कुछ। भाई उसने कहा नहीं है कि मैंने जो कहा है उससे एग्री है, मुत्तफिक है। और भाई उनको डॉलर का लालच है। डॉलर, इनको दोनों को डॉलर का लालच नहीं को मान रहे बात है। ईरान नहीं मान रहा। ईरान ने तो खैर पहले दिन सुप्रीम लीडर ने उनको कहा था, वो कहा था कि हम अमेरिका होता कौन है हमें जो है बातें सुनाने वाला, हमें धमकियां देने वाला। तो वो तो खैर उनको लालच नहीं है। अच्छा ये देख लो, इनको लालच नहीं है तो वो ईरान है। मैं अच्छा। इसराइल की तो खैर बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक पालतू कुत्ता है इसका, यूएसए का। ईरान खुद मुख्तार एक कंट्री है और देख लो कि वो अपने जो है ना अपने पावर पर अपना खुद ही किसी की सपोर्ट भी नहीं ली उन्होंने अभी तक। किसी हमने नहीं सुना कि किसी कंट्री ने उनकी भाई सपोर्ट की हो। हालांकि कोई चीज दी हुई हाँ, क्योंकि न्यूज़ तो फिर आ ही जाती है, लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई। उसने अपने देख लो भाई कितना ज़्यादा जो है वो डैमेज किया है यहाँ पर इसराइल तो को। मुझे रशिया भी दोगला नजर आया है। पहले तो उसने भी कहा था कि हम उसके साथ खड़े हैं, नहीं, लेकिन अच्छा। जब ईरानी सफीर वहाँ पे पहुंचा तो तब उसने कहा कि हम मदद की कोशिश करेंगे। दोनों मुल्क मैं कहता हूँ फेल हो गए हैं, इसराइल भी और यूएस भी। उनका दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। क्या? एक रजीम चेंज, वो भी नहीं हुई। दूसरा टोटली ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो पावर प्रोग्राम है, वो ख़त्म करना, वो भी नहीं हुआ। तो दोनों में ये फेल हुए। तो ये क्या कर रहा है इसराइल जो इतना बलाम बना हुआ है। तो देख रहे हैं वो IAEA बता रहा है कि अभी उनके पास 60% एनरिच यूरेनियम है जिससे वो सैकड़ों एटम बम बना सकता है। क्या मिला इसराइल को? हाँ क्या मिला यूएसए को? घंटा ठुल्लू। मैं तो नहीं। कहता हूँ यूएसए ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर वो गिराया है, पता बस उनको दुनिया क्या मिला है जो दुनिया को एक- दिखाने के लिए बस। भाई एक एयरलाइन दुनिया में चलती है LAUDRA, आप उसको खुद समझ जाए क्या बनता है। वो एयरलाइन बनती है, वो एयरलाइन का नाम है और वो मिला है इसराइल को।
तो वो किस मुल्क के इल्जाम वो पता नहीं वो किस ये इसने वो पता सफर नहीं किया था। उसमें बैठ नहीं के। मैंने वो नहीं, खुद इस देखी भाई है। साहब ने वहाँ पे सफर किया उसने मैंने जब एयरलाइन देखा में। ना, नहीं वो कह रहा था कि पापा कहाँ, एक फनी सी बात, लेकिन हम फनी इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है जो भी फनी है। तो हो गया हाँ। ये ट्रम्प के साथ और हम फनी तो हो गया। तो वो अच्छा एक बच्चा होता है, वो अपने पापा से पूछता है कि जो है वो पापा आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं रास्ते में उसका पापा होता है। तो वो कह रहा है कहता है कि बेटा गर्मी बड़ी है और मैं फ़लाँ जगह पर जो है ना वो जा रहा हूँ, किसी ठंडे इलाके में जा रहा हूँ। तो बेटा कहता है कि बेटा अपना पापा वहाँ पर जाकर आपको क्या मिलेगा। तो वो आहिस्ता से बोलता है, वही बोलता है LAUDRA, और आगे वो जो एयरलाइन होती है वो चल रही होती है, वो बड़ा फनी सीन होता है, और वही मिला है इसराइल को। अच्छा इस दफ़ा जो है ना ट्रंप ने सही ठुकाई करवाई है नेतन्याहू की। पहले तो जो नेतन्याहू है वो तो हर बार लड़ता था, उसको पता था कि इस दफ़ा हर दफ़ा जो है अमेरिका उसके साथ खड़ा है, सारा कुछ जो है मामला अमेरिका जो है वो निपटा लेगा। लेकिन इस दफ़ा जो है ना नेतन्याहू तो इसी वजह से ईरान पे चढ़ दौड़ा, और लेकिन जब ईरान ने उसको मुंह पे मारी है तब इसने कहा है कि भाई अमेरिका हमारी हेल्प करो। तब अमेरिका सोच विचार करके उसके बाद 2-3 जो है मज़ाइल पे कहता हूँ बम गिराता है, सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि फार्मेलिटी के तौर पर, इसराइल को ठंडा करने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि अमेरिका जो है उसने भाई उसके जौहरी रिएक्टर जो हैं वो तबाह कर दिए। इसके बाद जब इनसे पूछा गया, अमेरिका में जनता ने पूछा कि सबूत कहाँ पे है कि आपने अगर बम तो गिरा दिए, लेकिन सबूत कहाँ पे है कि वाकई उनका जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो तबाह हो चुका है कि नहीं, तो तब ये खामोश। वाकई लिटरली ये यूएस है तो एक ना रजीम चेंज हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। ना रजीम, इनके दो ही मकसद थे, रजीम भी चेंज करनी है ना और जो तबाह करनी। जौहरी तनसीबात है वो भी ख़त्म करनी है। दोनों ही नहीं हुई इनसे, और थू हो रही है पूरी दुनिया पूरी पे इस दुनिया पे। में, इसमें कोई शक नहीं है। चलें खैर ये ट्रम्प का मजाक बन गया, मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।